My dear students, I am Professor C.P. Singh. In this lecture, definition part 3, I shall discuss definition of टोंगिया प्लांटेशन, विलेज आर्टिजन गांव शिल्पी, मिन जुमला नंबर एंड कलेक्टर। सबसे पहले मैं टोंगिया प्लांटेशन के बारे में बात करूंगा। सेक्शन 4 सब सेक्शन 19 टोंगिया प्लांटेशन means the system of afforestation in which the plantation of trees is in the earlier stages done simultaneously with the cultivation of agricultural crops, which cases when trees so planted begin to form a canopy, rendering the cultivation of the agricultural crops impossible। क्या मतलब हुआ? टोंगिया प्लांटेशन या टोंगिया रोपवनी ऐसी वन लगाने की या वनारोपण की प्रणाली है, सिस्टम ऑफ फॉरेस्टेशन। इस तरीके से पौधा रोपे जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, जिसके पहले स्टेज में, पहले चरण में वृक्षारोपण कृषि फसल के उगाने के साथ साथ किया जाता है। यानी पेड़ भी लगेंगे और खेती भी होती रहेगी उसमें फर्स्ट स्टेज में, एक साथ साइमल्टेनियसली कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स और जो है प्लांटेशन ऑफ ट्रीज साथ साथ। और फसल का विकास तब रुक जाता है जब रोपित वृक्ष प्लांटेड ट्रीज जो है का फैलाव कैनोपी के रूप में जब हो जाता है तो खेती असंभव हो जाती है। When trees so planted begin to form a canopy, जब लगाए गए पेड़ कैनोपी के फॉर्म में हो जाते हैं तो रेंडरिंग द कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स इम्पॉसिबल, तो खेती करना जहाँ जिस एरिया में पेड़ लगाए गए, जहाँ पेड़ लगाए वहाँ असंभव हो जाता है। लेकिन पहली स्टेज में, शुरुआती चरण में खेती और पेड़ साथ साथ चलते रहते हैं। बाद में जो है जब कैनोपी के रूप में प्लांटेड ट्रीज फैल जाते हैं तब जो है खेती उन पर असंभव हो जाती है। फिर है विलेज आर्टिजन गांव शिल्पी, सेक्शन 4 क्लास सेक्शन सब सेक्शन 21। विलेज आर्टिजन मीन्स, क्या मीन्स? अ पर्सन whose main source of livelihood is manufacture or repair of traditional tools। विलेज आर्टिजन का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत जो है ट्रेडिशनल टूल्स की रिपेयरिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है। जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत जो है कृषि या उसके आनुषंगिक प्रयोजनों में लाए जाने वाले परंपरागत औजारों उपकरणों तथा अन्य सामानों वस्तुओं का निर्माण या मरम्मत करना है। Implements and other agriculture are things used or agriculture are purposes ancillary thereto। क्या करना है? ऐसे व्यक्ति जिनकी मुख्य जीविका का स्रोत जो है खेती या उससे संबंधित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले परंपरागत औजार उपकरण
या अन्य सामान या वस्तुओं का बनाना या रिपेयर करना है, मरम्मत करना है। अब इनका काम क्या होता है, कौन कौन से आ जाएंगे इसमें इंक्लूड किया गया है। कौन कौन? कारपेंटर, वीवर, पॉटर, ब्लैक स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, बार्बर, वाशरमैन, cobbler or any other person who normally earns his livelihood by practicing a craft either are his own labor or labor of any member of his family in any village। इसमें कौन कौन शामिल हैं? बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, लोहार, सिल्वर स्मिथ रजतकार, सुनार, नाई, धोबी, मोची या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जो है जो सामान्यतः किसी गांव में अपने परिश्रम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के परिश्रम से शिल्पकारी करके अपनी जीविका का अर्जन करता है। तो कौन कौन लोग हैं? खेती या खेती से संबंधित उपकरणों को बनाने वाले ऐसे लोग, बनाने रिपेयरिंग करने वाले ऐसे लोग जिनकी जीविका का मुख्य साधन जो है खेती या खेती से संबंधित उपकरणों को बनाना या उनकी मरम्मत करना है। इसके अलावा जो है ऐसे लोग भी इसमें इंक्लूड हैं जो किसी गांव में अपने परिश्रम से, अपने परिवार के किसी सदस्य के परिश्रम से शिल्पकारी करके अपनी आजीविका चलाते हैं। इसमें इंक्लूड कौन है? बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, लोहार, रजतकार, सुनार, नाई, धोबी, मोची, ये सब इंक्लूड है। 3 चीज तो हमने बताया इसमें। ऐसे लोग जो कृषि या कृषि से संबंधित उपकरणों या औजारों को बनाते हैं या उसका की मरम्मत करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग भी जो किसी गांव में अपने परिश्रम से, है ना, या अपने परिवार के किसी सदस्य के परिश्रम से शिल्पकारी करके, क्राफ्ट से अपनी जीविका का अर्जन करते हैं, वो लोग भी यहाँ शामिल हैं। और इसके अलावा 3 लोग जो है, जो कुछ लोग बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, लोहार, रजतकार, सुनार, नाई, धोबी, मोची भी इसमें इंक्लूड है। मिन जुमला नंबर, मिन जुमला नंबर इसका जो है सेक्शन 4 सबसेक्शन 29 है। मिन जुमला नंबर का तात्पर्य प्रिंसिपली जो है विभाजित लेकिन फिजिकली जो है अविभाजित खेत के कंपोनेंट पार्ट को इंगित करने वाली सजरा संख्या से है। बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा। मिन जुमला नंबर मिन जुमला नंबर मीन्स सजरा नंबर। जुमला नंबर एक सजरा नंबर है, किसको डिनोट करता है? डिनोटिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए फील्ड विच हैज थ्योरेटिकली बीन पार्टीशन बट फिजिकली हैज नॉट बीन पार्टीशन। क्या मतलब हुआ? सपोज कीजिए किसी खेत में 4 लोगों का हिस्सा है, ठीक है। प्रिंसिपली वो 1/4 1/4 के जो है अनडिवाइडेड उसके है 1/4 1/4 किस, लेकिन कौन सा पार्ट किसका है ना, ये कंपोनेंट पार्ट उसको इंडिकेट करने वाला है जो है, कहता है उस सजरा संख्या से कहते हैं। उस सजरा संख्या, उसको संख्या डालेंगे कि 1 2 3 4 है ना, कौन किसका है, ये जो है जिस पर पड़ा हो, जो नंबर पड़ा हो सजरा संख्या, वो कहलाता है कंपोनेंट प्लान, है ना, मिन जुमला नंबर। क्या मतलब? मिन जुमला नंबर मीन्स सजरा नंबर। सजरा नंबर भी उसको कहेंगे। कौन सा सजरा नंबर? डिनोटिंग अ कंपोनेंट पार्ट ऑफ ए फील्ड विच हैज थ्योरेटिकली बीन पार्टीशन्ड बट फिजिकली हैज नॉट बीन पार्टीशन्ड। जो फिजिकली जो है पार्टीशन किया गया है लेकिन
थ्योरेटिकली, लेकिन जो है फिजिकली पार्टीशन नहीं किया गया है, तो रियल में पार्टीशन नहीं है। फिर है कलेक्टर। कलेक्टर की डेफिनेशन जो है सेक्शन 4 क्लास 8 में दी हुई है। An officer appointed as such by state government under subsection 1 of section 12 and shall include धारा 12 संहिता की धारा 12 उपधारा 1 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से है, जिसके अंदर शामिल कौन कौन है? An additional collector appointed by the state government under subsection 2 of subsection धारा 12(2) के अधीन अपॉइंट किए गए अतिरिक्त कलेक्टर। Assistant collector and assistant collector of the first class empowered by the state government by notification discharge all or any of function of the collector under this code। इस संहिता के अधीन कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग करने के लिए इम्पावर्ड सशक्त जो है प्रथम श्रेणी के असिस्टेंट कलेक्टर भी कलेक्टर माने जाएंगे। तो ये लोग जो है कलेक्टर कहा गया। कहने का मतलब है राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति करेगी और 12(1)(12)(2) हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कहा गया है 12(1) के दिन, है ना। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर को अपॉइंट करेगी जो उसके राजस्व प्रशासन का प्रभारी होगा, इंचार्ज होगा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का, और उस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य बिल द्वारा या उसके अधीन किसी कलेक्टर की प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। दूसरा है 12(2) में राज्य सरकार किसी जिले में एक या अधिक अपर कलेक्टर की नियुक्ति कर सकती है। इस परिभाषा को पढ़ें तो कलेक्टर किसको कहते हैं? उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर नियुक्त किया गया, और ऐसा प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर भी कलेक्टर कहा जाएगा, जिससे राज्य सरकार ने गजट में नोटिफिकेशन करके कलेक्टर के सभी या कुछ कार्य करने के लिए सशक्त किया है। अतः ऐसा अधिकारी कलेक्टर कहा जाएगा जो उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड के अंदर कलेक्टर नियुक्त किया गया है या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अपर कलेक्टर है, और प्रथम श्रेणी का वह सहायक कलेक्टर जिसे राज्य सरकार ने कलेक्टर के कार्यों को संपादित करने के लिए सशक्त किया गया है। 3 चीजें आती हैं इनमें। यूपी रेवेन्यू कोड के अधीन नियुक्त किया गया कलेक्टर आएगा, स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त किया अपर कलेक्टर आएगा, और प्रथम श्रेणी का वो असिस्टेंट कलेक्टर भी जिसे राज्य सरकार ने कलेक्टर के कार्यों को संपादित करने के लिए एम्पावर्ड किया है। 3 लोग हैं। यहाँ विशेष रूप से हम आपको बता दें कि अधिनियम की धारा 3 और सबसेक्शन 4 कलेक्टर की परिभाषा को नहीं बताती, बल्कि ये बताती कलेक्टर किसको समझाएगा। यूपी जनरल क्लॉजेज एक्ट 1904 की धारा 4 के अनुसार कलेक्टर वह व्यक्ति होता है जिसे जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी होता है, जिसमें शामिल हैं जुडिशियल डिसीजन के आधार पर कलेक्टर को यूपी टेनेंसी एक्ट की धारा 279 के प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त कलेक्टर को भी कलेक्टर माना गया है। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को एक ही माना होता है, अतः दोनों में अंतर करना कठिन है। तहसीलदार कलेक्टर के रूप में कार्य कर सकता है, असिस्टेंट कलेक्टर भी कलेक्टर माना जा सकता है। तो कहने का मतलब कलेक्टर शब्द सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी में भी सम्मिलित है। राज्य सरकार द्वारा सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी का कलेक्टर के किसी या सभी कार्यों को करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। थैंक यू वेरी मच। 4 हुए सर।